एक औरत को झटका लगा जब उसने अपने पति को एक औरत के साथ देखा जो उसे चिढ़ा रही थी, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। वह चुपचाप बैठी और उस दृश्य का स्केच बना लिया। फिर उसने खुद की एक बड़ी तस्वीर बनाई, जैसे कोई यादगार चित्र हो। शादी की 5वीं सालगिरह पर वह खुद नहीं आई, उसने किसी और से वह स्केच और एक विदाई का खत भिजवाया। यह देखकर पति घबरा गया। उसने सारी गलती उस औरत पर डाल दी जो उसे तंग कर रही थी। फिर वह पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। सहायक ने बताया कि उसकी पत्नी और दोनों बच्चे एयरपोर्ट जाते समय एक हादसे में मारे गए। यह सुनकर वह जमीन पर गिर पड़ा और बहुत दुखी हो गया। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी और बच्चे जिंदा थे। वे कहीं और जाकर नया जीवन शुरू कर चुके थे। कॉलेज में वे एक अच्छा जोड़ा माने जाते थे। शादी के बाद पति अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। एक्सीडेंट के समय भी उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी। पत्नी को लगता था कि वे हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन जब उसने पति को ऑफिस की एक महिला के साथ देखा तब उसे लगा कि वह धोखा खा रही है। वह महिला वही थी जिसे पत्नी ने कभी पढ़ाई के लिए मदद दी थी। पति जब भी उस महिला से मिलकर आता तो पत्नी के सामने बहुत प्यार जताता। इसी वजह से पत्नी ने उससे अलग होने का फैसला किया। उसने एक हफ्ते बाद अपनी झूठी मौत का प्लान बनाया। वह चुपचाप बच्चों के साथ कहीं और जाना चाहती थी, लेकिन वह महिला उसे बार बार उकसाती रही। उसने पति को कुछ फोटो भेजे जिनमें उसकी पीठ दिख रही थी। पति ने फोटो देकर खुद को रोक नहीं पाया और उस महिला से मिलने चला गया। उसे पत्नी के व्यवहार में आए बदलाव का कोई अंदाजा नहीं था। उस महिला ने फिर पत्नी को मैसेज करके कहा कि असली तीसरा व्यक्ति वही है जिसे कोई पसंद नहीं करता। पत्नी जाने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी उसे दुख हुआ। उसी दिन उसे बुखार आ गया। पति उसे अस्पताल ले गया और वहीं रुका रहा, लेकिन उस महिला को लगा कि पत्नी सब जानबूझकर कर रही है। वह बार बार फोन करती रही और अस्पताल भी आ गई। अब पत्नी दुखी नहीं थी, बस निराश थी। 2 दिन बाद उसे जाना था। उसने पति से कहा कि वह बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने में उसके साथ चले। पति मान गया। बच्चे खुशी से पिता से लिपट गए। पति को नहीं पता था कि यह पल अब कभी नहीं लौटेगा। उसी समय वह महिला पति के साथ बिताए पलों का वीडियो भेज देती है। पत्नी ने उस पर गुस्सा दिखाकर नाटक को और यकीन दिल बनाया। उसने कहा कि वह जो भी मांगे वह दे देगी। असल में वह उन्हें एक सबक देना चाहती थी। अगले दिन पति बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी महिला का फिर से फोन आया। पति ने कहा कि वह अब उसकी जिंदगी में दखल न दे, लेकिन वह बोली कि वह उससे बहुत प्यार करती है। पति फिर उससे मिलने चला गया। बच्चों ने माँ से पूछा कि क्या पापा अब उन्हें प्यार नहीं करते। माँ ने समझाया कि पापा काम में व्यस्त हैं और उन्हें छोड़ नहीं रहे। उसने बच्चों से कहा कि अगर पापा न आ पाएं तो परेशान मत होना। बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पति कमरे में आया और आंसू देखे। पत्नी ने कहा कि बस आंखों में धूल चली गई थी। फिर पति बच्चों को स्कूल ले गया। उस महिला ने फिर पत्नी को मैसेज किया कि वह बच्चों को बहाना बना रही है। उसने कहा कि जब पति ऑफिस पहुंचेगा तो वह कभी वापस नहीं आएगा। जब पत्नी बच्चों को लेने स्कूल पहुंची तो पति नहीं आया। उसने कॉल भी नहीं उठाई। पत्नी को समझ आ गया कि फिर से वही महिला बीच में आ गई है। अब सिर्फ एक दिन बचा था। उसके चले जाने में वह पति से आखिरी बार मिलने ऑफिस पहुंची। वहां एक सहकर्मी ने गुस्से में बताया कि पति और वह महिला अंदर है। पत्नी ने बच्चों को आराम करने भेजा और खुद ऑफिस के कमरे तक गई। दरवाजा खोला तो पति घबराया हुआ दिखा। उसे अंदाजा हो गया कि महिला वहीं छिपी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस पति से कहा कि कल उनकी सालगिरह है और वह एक सरप्राइज तैयार कर रही है। पति को तब भी नहीं पता था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को हमेशा के लिए खोने वाला है। और फिर पार्ट 2 वीडियो लाइक करने